हेलो फ्रेंड्स, जॉब वर्सेस बिजनेस क्या होगा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन। अगर आप एक स्टूडेंट है हमारी तरह तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करें, अपनी देश की खातिर क्या करें, जॉब करें बिजनेस करें। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा सेक्टर, कौन सा फील्ड बड़ा हो सकता है, कौन सा फील्ड बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो यही मुद्दा लेकर हम आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपनी इंडिया को बढ़ाना चाहते हैं, उरूज पर देखना चाहते हैं, तो किस सेक्टर में जाएं और अपनी चॉइस को समझें, किस सेक्टर में जाएं, क्या हमारे लिए बेहतर होगा, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपनी इंडिया की बात करते हैं। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को एक जॉब की तरफ, एक सिविल सर्विस या फिर जॉब की तरफ ज़्यादा फोर्स करते हैं, पुश करते हैं, जिसकी वजह से उसका माइंडसेट बनता है। और अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को जॉब की तरफ नहीं, बिजनेस की तरफ, स्टार्टअप की तरफ भेजते हैं, पुश करते हैं, फोर्स करते हैं। तो अगर हम स्पेशली इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कि यूपी, बिहार और राजस्थान। यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को जॉब की तरफ, सिविल सर्विस की तरफ, सरकारी नौकरी की तरफ फोर्स करते हैं, भेजते हैं। अगर उनसे हम बिजनेस की बात करेंगे तो वो इसे थोड़ा अटपटा सा समझेंगे, उसे ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अगर वहीं हम गुजरात के बच्चों को, मुंबई के बच्चों को कहें कि तुम जॉब कर लो, तुम नौकरी कर लो, सिविल सर्विस कर लो, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को, वहाँ के बच्चों को थोड़ा वो हंस पड़ेंगे कि नहीं, हम जॉब नहीं करेंगे, हम तो बिजनेस करेंगे, अपना बिजनेस संभालेंगे। तो यहाँ पर भी डिफरेंसेस आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों ऐसे दो चीज़ें, ऐसी क्यों फ़र्क पड़ रही है लोगों में कि कहीं के लोग बिजनेस पे इंटरेस्ट रखते हैं तो कहीं के लोग जॉब पढ़ने इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ये वैल्यू सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। मतलब कि जहाँ के लोग जॉब को प्रेफर करते हैं, बच्चे के माइंड में जॉब 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 फिट होता है, तो वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं, कम्युनिटी होती है, वहाँ के पूरे लोगों का माइंड से जॉब होता है। अगर जॉब पा गए तो सब पा गए, जॉब मिल गई तो बहुत पूरे गांव वाले, पूरे कम्युनिटी वाले खुश हो जाते हैं, जॉब मिल गई। सिविल सर्विस में ये पुलिस हो गया, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ होती रहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर बिजनेस को प्रायोरिटी होती है तो वहाँ पर का लोगों का जो वैल्यू होता है, जो लोग जिसकी वैल्यू करते हैं वो बिजनेस होती है, इसीलिए लोग बिजनेस की तरफ जाते हैं। तो यही वैल्यू सिस्टम होती है जो दो पहलुएं बनाती हैं, मतलब जॉब को अलग कर देती है, बिजनेस को अलग कर देती है, कहीं बिजनेस कहीं जॉब। लेकिन गाइस, हमारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है? अगर हम मेनली इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अधिक है। अगर हम सब लोग क्यों ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है? क्योंकि यहाँ पर लोग जॉब चाहिए, गवर्नमेंट से जॉब चाहिए, वो गवर्नमेंट से कहते हैं मुझे जॉब चाहिए। तो सारे लोग जॉब की तरफ है, लेकिन जॉब बहुत कम है। जॉब इसीलिए कम है क्योंकि यहाँ पर स्टार्टअप नहीं है, यहाँ पर बिजनेस नहीं है, यहाँ पर बिजनेस की कमी है। बिजनेस की कमी ये और जॉब से क्या रिश्ता है, ये आप सोच रहे होंगे। रिश्ता ये है कि अगर एक बिजनेस खड़ा होता है तो एक एम्पायर खड़ा हो जाता है। मतलब कि अगर एक स्टार्टअप खड़ा होता है तो एक पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ले लें अमेज़ॉन, या फिर हम कोई एक अमेज़ॉन ले लेते हैं, तो अमेज़ॉन एक बिजनेस है, इसे बिल्डअप किया सिर्फ एक बंदे, जेफ बेजोस ने। लेकिन इस बिजनेस यानी पूरा का पूरा एम्पायर बन गया है
तो इस बिजनेस से लाखों नहीं करोड़ों लोग अपनी जिंदगियां बना रहे हैं, मतलब कि करोड़ों लोग इससे अर्न कर रहे हैं। पहली बात तो जो बनाया वो मोटा मोटा पैसा, अधिक पैसा कमा रहा है, लेकिन जो इस पर काम कर रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं। इसी वजह से जॉब की कमी पूर्ति हो रही है स्टार्टअप से। तो इसी वजह से बिजनेस और जॉब, मतलब यहाँ पर इंडिया में बिजनेस से मतलब ये है कि अगर बिजनेस होगा, बिजनेस एक ही शख्स बिल्डअप करेगा, लेकिन उससे बहुत सारे लोग अर्न करेंगे। तो इस तरह से छोटा पैसा नहीं, सिविल सर्विस से भी ज़्यादा अर्न करेंगे। सिविल सर्विस में 1 लाख 2 लाख अर्न करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में जो जॉब करता है 1 लाख नहीं 10-10 20-20 लाख अर्न करता है। तो जैसे भी यूट्यूब भी ले सकते हैं, तो बहुत सारे क्रिएटर इससे करोड़पति बन चुके हैं यूट्यूब से। लेकिन यूट्यूब किसने बनाया, एक प्लेटफॉर्म किसने बनाया, एक ही शख्स ने, लेकिन इससे बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो इंडिया में बिजनेस की कमी है, इसी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की भी कमी है, बेरोजगारी बहुत अधिक है। तो अगर तो इसीलिए इंडिया में तो पहली बात है बिजनेस की ज़रूरत है। इसी वजह से हमें एक बिजनेस की तरफ, बिजनेस को प्रायोरिटी मानकर हमें बिजनेस में घुसना चाहिए, बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अब हम और एक एग्जाम्पल समझते हैं जो विजय दिव्या कीर्ति जी ने बहुत ही अच्छे अंदाज से बताया है। इसे मैं अपने अंदाज में बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, विजय दिव्या कीर्ति जी अमेरिका में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ में विजिट किए थे, या यूनिवर्सिटीज़ में विजिट किए थे। तो वहाँ पर स्टूडेंट से क्वेश्चन किए कि आप लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग जब मार्केट में उतरेंगे तो आप कितना अर्न करेंगे। तो जब जो उत्तर आया कि जब हम मार्केट में उतरेंगे तो हमारे स्टडी में 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो सबसे पहले हम जब मार्केट में उतरेंगे तो हमारी डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हमें जो पैकेज मिलेगी साल की, वो $2 लाख हमारी वैल्यू होगी। मतलब साल की $2 लाख, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास हमें, 1.5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा के आसपास हमें साल की पैकेज होगी हमारी। तो हम 3 साल में जो हम स्टडी किए हैं लगभग हम उसे निपटा लेंगे। उसके बाद हमारी जो ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, तो हम बचाना शुरू करेंगे। लेकिन पहले 3 साल तक अपनी जो कर्ज पढ़ाई के लिए लिए हैं वो करेंगे। उसके बाद विजय दिव्या कीर्ति जी एक क्वेश्चन और पूछते हैं, अगर हमें बताओ 20 साल बाद आपकी रेवेन्यू, आपकी अर्निंग, आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, आपकी पैकेज कितनी हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि 20 साल के बाद जो बहुत ही ज़्यादा हाई स्टूडेंट होंगे, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल स्टूडेंट होंगे, तो उनकी $2 लाख से $3 लाख तक पहुंच जाएगी साल की रेवेन्यू, मतलब कि लगभग 2 करोड़ से ऊपर, लगभग इतना। तो वही विजय दिव्या कीर्ति जी आते हैं, एक ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर, मतलब जाते हैं, उनसे सवारी करते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन करते हैं, मतलब उनका आदत है क्वेश्चन करने का। उससे क्वेश्चन करते हैं कि आप कितना कमा लेते हैं। तो वो जो ड्राइवर ने बताया कि दिन भर का हम $400 से $500 अर्न कर लेते हैं, मतलब कि महीने का $11,000 से $12,000 तक। मतलब कि अगर इंडियन करेंसी में करें तो 10 लाख से 11 लाख इतना वो महीने में कर सकते हैं। साल में उस डिग्री वाले कॉलेज से डिग्री ग्रहण करने वाले से भी अधिक टैक्सी ड्राइवर वाले अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप गैप देख सकते हैं, एक डिग्री वाला, एक जॉब वाला और एक बिजनेस वाला, जो कि छोटा बिजनेस है, बिजनेस हम नहीं कह सकते, लेकिन छोटा सा कारोबार है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो इससे ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन वो जो डिग्री किया, 2 साल MBA की तैयारी किया, उसके बाद और भी सारी 3 साल में मार्केट में ऐसा उतरे, समय लगता है, तो वो इतना
इसके बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पर बिजनेस की पावर समझ में आ रही है। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चल जाता है कि जॉब और बिजनेस में क्या अंतर होता है। हम जॉब में कम कमाते हैं, लेकिन बिजनेस पे हम ज़्यादा कमाते हैं। जॉब में हम स्टेबल हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, लेकिन बिजनेस में हम सेटल नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते हैं, हमें रिस्क होता है। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, जज्बा है, कुछ कर बड़ा गुजरने का, कुछ बड़ा कर गुजरने का जज्बा है, तो आपको जॉब नहीं बिजनेस में आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं शांति हो, डेली का इनकम आता रहे, डेली लाइफ चलती रहे, धीरे धीरे चलती रहे। अगर आप कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑफर जॉब है। जॉब करो भाई आप लोग। लेकिन जिनके अंदर, जिनके खून में दम है, जिनके खून में गर्मी है, अगर वो जो जिंदे असली जिंदे आदमी हैं, व्यक्ति हैं, तो उनको बिजनेस पे उतरनी चाहिए। अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर जॉब अगर सैकड़ों लोगों की, हज़ारों लोगों की के लिए क्या ज़िम्मेदार बनना चाहते हैं, के परिवार का ज़िम्मेदार बनना चाहते हैं, हज़ारों लोगों के परिवार का ज़िम्मेदार बनना चाहते हैं, तो आपको बिज़नेस में उतरना चाहिए। जब आप बिज़नेस में उतरेंगे तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम हो जाएगा और इंडिया बहुत ही तेज़ी से डेवलप्ड की ओर बढ़ेगा। और इस तरह से हम अपने देश को भी, अपने कम्युनिटी को भी, अपने लोगों को भी, अपने आप को भी प्रॉफिट में ले जाएंगे, अपने आप को भी एक अच्छी मोड़ पर देखेंगे। इसी वजह से आपको जॉब में नहीं, बिजनेस में आना चाहिए।